प्यारे बच्चों नमस्कार। द मिशन क्लासेस में मैं अभिषेक आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। अभी इस वीडियो में हम जानेंगे कि घन, घनाभ, बेलन, शंकु ये सब का फॉर्मूला कैसे बनता है। ठीक है, आपके साथ ये समस्या होता होगा कि आप बार बार फॉर्मूला याद करते होंगे और बार बार फॉर्मूला को याद करने के बाद फिर कुछ दिन के बाद फॉर्मूला भूल जाते होंगे। तो आप ये वीडियो को देखिए ध्यान से, फॉर्मूला कैसे बनता है उसको समझिएगा ध्यान से। देखिए पूरा हम पहले से ही लिख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्रिज्म है और यहाँ पर क्या है, पिरामिड है। प्रिज्म किसको कहते हैं ये समझना जरूरी है। देखिए जिसका भी त्रिविमीय आकृति का आधार तल और शीर्ष तल बराबर हो जाएगा वह आकृति आपकी कहलाएगी प्रिज्म। जिसका भी आधार तल और शीर्ष तल बराबर होगा वो क्या कहलाएगा, प्रिज्म। जैसे देखिए बेलन, घन, घनाभ, जिसका भी आधार तल और शीर्ष तल बराबर होगा। जैसे देखिए ये मार्कर देख रहे हैं आप लोग, ये बेलनाकार आकृति लग रही है कि नहीं, हम समझने के लिए बता रहे हैं आपको। देखिए इसका जो आधार तल है और इसका जो शीर्ष तल है दोनों बराबर है, दोनों बराबर होगा तो वो कहलाएगा प्रिज्म कहलाएगा वो। तो जिसका भी आधार तल और शीर्ष तल बराबर हो गया वो प्रिज्म का। ऐसे आप घन को भी देखिए, आधार तल और शीर्ष तल क्या होता है, बराबर होता है। घनाभ को भी देखिए आप, आधार तल और शीर्ष तल बराबर होता है। अब देखिए पिरामिड के बारे में समझिए। देखिए पिरामिड क्या होता है, पिरामिड के बारे में समझिएगा ध्यान से। देखिए किसी भी आधार तल के ऊपर एक निश्चित बिंदु को मिलाने से, देखिए दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे कर देता हूं। किसी आधार तल के ऊपर एक निश्चित बिंदु को मिलाने से निर्मित आकृति जो कहलाती है वो पिरामिड कहलाती है। जैसे आप शंकु लिख सकते हैं। और ध्यान से देखिएगा ये सिर्फ वृत्ताकार आधार नहीं हो सकता है, ये आयताकार आधार भी हो सकता है और ये वर्गाकार आधार भी हो सकता है। देखिए यहां से इधर ऊपर एक निश्चित बिंदु को मिला दिए इधर, और इधर से भी मिला दिए ऊपर, और इधर से भी मिला दिए ऊपर, तो इससे जो निर्मित आकृति होगी वो भी कहलाएगी पिरामिड। अब ध्यान से समझिएगा, इस तरह की और भी आकृति हो सकती है। अब समझिएगा ध्यान से, आयतन कैसे निकालेंगे प्रिज्म का। प्रिज्म का आयतन निकालने के लिए आयतन आखिर होता क्या ये समझिए पहले। आयतन जैसे कि कोई भी किसी भी कमरे में कितना हवा भरा है, किसी भी टंकी में कितना पानी भरा है, किसी भी आकृति को काट के कितना आकृति बना सकते हैं, या किसी भी आकृति को पिघला करके, जैसे कोई भी ठोस गोला है लोहा का उसको पिघला करके छोटा छोटा गोला बनाना है, तो ये सभी चीज निकालने के लिए हम उसका आयतन निकालते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। आयतन, प्रिज्म का आयतन कैसे निकालेंगे। प्रिज्म का आयतन होता है, देखिए आयतन जब है तो हम यहाँ पर बेस का हिंदी होता है आधार, बेस का एरिया इनटू हाइट होता है प्रिज्म का आयतन, बेस का एरिया इनटू हाइट। वहीं पर पिरामिड का जो आयतन होता है वो होगा 1/3 गुना बेस का एरिया इनटू हाइट। ठीक है, समझ रहे हैं आप ध्यान से। आयतन है, एरिया का बात कर रहे हैं बेस का। बेस कैसा भी हो सकता है, आयताकार, वर्गाकार, जैसा भी होगा, वृत्ताकार, आप समझिए। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा। देखिए इस मार्कर में ही समझने का प्रयास कीजिए। ये वाला जो है, आप ये नीचे वाला और ऊपर वाला छोड़ दीजिए। ये वाली जो आकृति, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा कहलाता है वक्र पृष्ठ। ठीक है, मतलब नीचे और ऊपर को छोड़ देना है, तो ये वाला कहलाएगा आपका वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ जब प्रिज्म का निकालेंगे तो यहां क्षेत्रफल है तो परिमाप होगा बेस का परिमाप इनटू हाइट होगा। अब देखिए उसी प्रकार हम निकालेंगे पिरामिड का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 गुना उसी बेस का परिमाप इनटू एल होगा। इसमें ये ध्यान दीजिएगा, एल मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। ये तो देख रहे हैं ना, यही हुआ एल, तिर्यक ऊंचाई इसको कहते हैं या तिरछी ऊंचाई कहते हैं। अब ध्यान से समझिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा। जैसे हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में नीचे वाला और ऊपर वाला छोड़ देते थे, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में ये दोनों जोड़ना पड़ेगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा इधर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण, जैसे कि ये देखिए मार्कर में ये पूरा संपूर्ण, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए इसमें लिखेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
प्लस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, ध्यान दीजिएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये पूरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। और अब संपूर्ण का राज्य नीचे वाला और ऊपर वाला को भी जोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा 2 गुना बेस का एरिया, बेस का एरिया। देखिए आधार तल और शीर्ष तल बराबर होता है ना प्रिज्म का, इसलिए 2 गुना बेस का एरिया, एक बेस का एरिया निकाल लेंगे और उसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। लेकिन वही पिरामिड का, देखिए पिरामिड का जो आधार तल होता है वही वो सिर्फ जोड़ेंगे, ऊपर का तो जोड़ना नहीं है हमको। तो इसमें करेंगे हम क्या, इसमें होगा आपका वक्र, मतलब पिरामिड का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसमें जोड़ देंगे, सिर्फ जोड़ेंगे बेस का एरिया, सिर्फ जो बेस होगा उसके एरिया को उसमें जोड़ देंगे। अब देखिए कुछ नीचे लिखे हुए बच्चे को कंफ्यूजन होते रहता है, ये चीज आप देख लीजिए। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोले या चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोले, बात बराबर है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल बात बराबर है। वहीं देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, ये दोनों बात बराबर है। अब समझिए प्यारे बच्चों, इसको आप ध्यान से इसको आप एक कॉपी पेज में लिख लीजिए और बार बार इसको देखिए। इसके आगे वाले वीडियो में हम आपको फॉर्मूला बताएंगे।